नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा यूपीआई 123 पे और डीजी साथी नामक पहल किया गया है? विकल्प हैं ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय अथवा डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक देश में 118 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। इसमें 74 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जबकि बाकी बचे लोग फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन फीचर फोन वालों को गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम की तरह पेमेंट करना हो तो वे नहीं कर पाते थे, लेकिन बीते 8 मार्च को आरबीआई ने इस समस्या का समाधान पेश करते हुए फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक एक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया। इसकी मदद से यूजर्स फीचर फोन के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। स्कैन एंड पे विकल्प को छोड़कर इसकी मदद से सभी तरह के ट्रांजैक्शंस किए जा सकेंगे। पेमेंट के लिए इंटरनेट भी जरूरी नहीं होगा। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। बता दें कि यूपीआई 123 पे लॉन्च करने के साथ ही आरबीआई गवर्नर ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन भी लॉन्च किया, जिसका नाम डीजी साथी है। आरबीआई का मानना है कि इस यूपीआई फैसिलिटी के शुरू होने से गांवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे लोगों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में फिर से वापस लाना है। दूसरा, इसके तहत स्कूल में किशोरियों यानी 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या के नामांकन यानी एनरोलमेंट और प्रतिधारण यानी रिटेंशन को बढ़ाना है। विकल्प हैं ए केवल कथन 1 सत्य है, बी केवल कथन 2 सत्य है, सी 1 और दोनों कथन सत्य हैं, अथवा डी इनमें से कोई नहीं यानी दोनों कथन असत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस साल इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में फिर से वापस लाना है। ये अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के एक हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। इसके तहत स्कूल में किशोरियों यानी 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या के नामांकन और प्रतिधारण यानी रिटेंशन को बढ़ाना है। इसमें सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कवर किए गए सभी राज्यों के 400 जिलों को स्कूलों में किशोर लड़कियों के नामांकन के लिए परिवारों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास करेगी। इस अभियान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवंटित धन का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं ए आर प्रभाकरन, बी रोहन मित्रा, सी जस्टिस निदा खानम अथवा डी रिजवाना हसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी रिजवाना हसन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांग्लादेश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवाना हसन को साल 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे दुनिया की उन 12 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें अपने समुदाय में बदलाव लाने के असाधारण साहस और नेतृत्व के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। उन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ कई मामले उठाए हैं। उन्हें पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से काम करने के लिए साल 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार की शुरुआत अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा साल 2007 में की गई थी।
बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नारी शक्ति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को द्विवार्षिक तौर पर दिया जाता है। दूसरा, इसके तहत 2 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और इसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति अथवा संस्थान को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 8 मार्च को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को वार्षिक तौर पर दिया जाता है, जबकि कथन में द्विवार्षिक कहा गया है। ध्यान रहे, इसकी शुरुआत साल 1999 में हुई थी। उस समय इसे स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। बाद में साल 2015 में इसका नाम बदलकर नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। इसके तहत 2 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि और इसके प्राप्तकर्ता व्यक्ति अथवा संस्था को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पुरस्कार कुल 6 संस्थागत श्रेणियों और 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में दिया जाता है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में शुरू किए गए समर्थ अभियान का क्या उद्देश्य है? विकल्प हैं ए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, बी विकलांगों के लिए आजीविका की व्यवस्था करना, सी शहरी गरीबों के लिए निम्न दर पर ऋण उपलब्ध कराना, अथवा डी शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी इस अभियान का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ अभियान शुरू किया है। ये अभियान महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार समर्थ अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी। इससे 7,500 से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित होंगी। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्यआईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न आपको ध्यआईएएस की वेबसाइट पर भी क्विज फॉर्म में मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।